नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से आगामी 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक नई सीरीज लाया हूं। इस सीरीज में हम पिछले सालों के बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हल करेंगे। यह वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम आधुनिक भारतीय इतिहास के समस्त प्रश्न जो पहले पूछे जा चुके हैं वो हल करेंगे। अगर हम देखें तो हर बार जो प्रश्न पूछे गए होते हैं वो दोहराए जाते हैं, तो इसका अपना एक महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर है अल्मीडा। अगला प्रश्न, भारत बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही आंसर पुर्तगाली। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर है थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो उसका सही आंसर है 1632। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो उसका सही आंसर है बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो उसका सही आंसर है बिहार। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उपदीवान किसे बनाया था? तो सही आंसर है मोहम्मद रजा खान। 1760 का प्रसिद्ध वनडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो उसका सही आंसर है फ्रांसीसी के खिलाफ। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो उसका सही आंसर टिप्पू सुल्तान। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें जो ऑप्शन दिए इसमें से कोई भी सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो बंगाल का बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को, और भारत का बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में रहा। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका ए ऑप्शन सही है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही आंसर है कैप्टन स्लीमैन। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिंक ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली संपक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 और 1860 से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो उसका सही आंसर जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो सही कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किस ईस्वी में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर 1885। वह प्रथा जिसके तहत किसान एवं स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका सही आंसर रैयतवाड़ी प्रथा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है 1900 ईस्वी में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय जिन्होंने इस दल के निकट टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी दल। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका सही आंसर है दिसंबर 1856। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? इसका सही आंसर है मेरठ से। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही आंसर है बेगम ऑफ अवध। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो इसका सही आंसर है आरा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? उसका सही आंसर है कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, कौन सा केंद्र था? तो जगदीशपुर। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही आंसर है मिर्जा गालिब ने। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार।
तो किसने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार ने। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका सही आंसर है मुंगेर। बाकी दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर इससे प्रभावित रहे थे। निम्नलिखित में इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, यानी सभी ने लिया था ऑलमोस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। विचार कीजिए, कथन ए में 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो सही से चुनिए, तो दोनों सत्य और दोनों ए का सही और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? उसका सही आंसर है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर एक्चुअली दोस्तों पील आयोग होगा, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। इसका तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। नील कृषकों की दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका सही आंसर गुरुराम सिंह ने। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वसुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो वो पश्चिमी घाट में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोन था। 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है सिंहभूम में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों इसमें डाउट है, एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चेरो का विद्रोह 1800 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831 से 1832 में, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में, और हो विद्रोह 1820 से 21 को लिया जाए तो विकल्प बी सही हो सकता है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? इसका सही आंसर है बिहार में। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इसका सही आंसर है मेजर बरो। उलगुनन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? अगेन ये क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब खड़ा किया था? 1895 ईस्वी में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो क्योंकि उसे सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और अधिकुओं यानी आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा जाति शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर में नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो किसान सभा के नेतृत्व में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर 1917। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वो कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। 1878 का वर्नाकुलर पेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसमें सही आंसर है यंग इंडिया। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्य था उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका सही आंसर है इंडियन नेशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें सही आंसर है डी, यानी कि जी सुब्रमण्यम अय्यर किसके थे? द हिंदू के। केसरी जो थे बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली के, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा के, और सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी ऑप्शन सही है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका सही आंसर है बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार राजवाड़े, जबकि निर्धन वर्ग के लोगों को यह आकर्षित नहीं किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 1828 ईस्वी में हुई थी।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो उसका सही आंसर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की? तो 1897 ईस्वी में। शारदा मुनि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सी सभा है? तो आर्य समाज है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रथम समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुल्ले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एचपी बालावत्स्की ने। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, किसने? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका सही आंसर है नाडार। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव सन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। तो इसमें सही ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले और रहनुमाई मजदेवसन सभा तो नौरोजी फुरदोन जानी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुल्ले। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 ईस्वी में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राममोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? तो इसमें डाउट है दोस्तों, 1884 ईस्वी में की गई थी। इसमें चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसके द्वारा एस रामस्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो उपयुक्त में से किसी में नहीं। 1885 ईस्वी में। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कौन कौन से किसने किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक कौन से थे? असैनिक सेवक थे, यानी सिविल सर्वेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उसका सही आंसर है 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक नहीं था? तो इसमें शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विचारों पर विचार प्रकट करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। और पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। भारत से कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मधुलोकर ने की थी। और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण चीज थी दोस्तों, एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। स्वराज मेरा जमशेद अधिकार में से लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? उसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगाम। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति कौन सी थी? तो राजमवम बद्ध आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कौन थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? 1906 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस से गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे जब? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। तिलक को दोषी पाया गया, उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे राष्ट्रीय नायक नेशनल लोक रूप में उभरे। इस तरह किसी घटना की नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई थी, कहाँ? 6 वर्ष की। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति थी, क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 ईस्वी में। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो बिस्मिल ने। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन है? तो इसमें से कोई नहीं दोस्तों। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल
अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिन्हा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफार की पत्रिका सबाह में छपी थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, किसके द्वारा? तो सूर्यसेन के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? 1913 में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जर्मनी के समर्थन में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता दी गई थी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो मैडम भिखाजी कामा, रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा को। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। बंग भंग के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन का प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ था? तो 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? इसका सही आंसर है कृषक और मुसलमान। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो उसमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन की संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी और वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो उपयुक्त सभी, यानी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर नवाब सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। कहाँ? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर डी को माना, जो सही नहीं है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी। तो मुसलमानों के लिए पृथक निवाचक वर्ग के लिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। यह इस वीडियो का एक पहला भाग है। इसका दूसरा भाग मैं जल्दी आपके पास लेके आऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।